नमस्कार। अभी तक तो हमने सुना था कि केवल सिनेमा जगत में डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट आदमी बनाए जाते हैं, डुप्लीकेट रोल होता है, डबल रोल होता है। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि राजनीति में भी होता है। हुआ यूँ है कि राहुल गांधी का जैसे ही दौरा शुरू हुआ असम में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह खुलासा किया कि जिस बस में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उस बस में सोफा पलंग लगा हुआ है और शीशे के भीतर जो बैठा हुआ इंसान हाथ हिलाता है वह राहुल गांधी नहीं है। वह राकेश कुशवाहा मध्य प्रदेश का रहने वाला है जो कि राहुल गांधी का रोल अदा कर रहा है। अब सवाल है कि राहुल गांधी अंदर क्या करते हैं। अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात ये चाहते हैं कि भाजपा हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमारे ऊपर डंडा चलाए, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा और भाजपा वाले जानते हैं कि इनके ऊपर अभी हाथ उठाना मतलब अपनी पार्टी कमज़ोर करना है। दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा ने ये खुले तौर पर कह दिया है कि अभी हम गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये चुनावी फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, हम चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे। अब इनकी यात्रा जैसे ही पश्चिम बंगाल को निकली तो ममता दीदी ने रास्ता रोक दिया। उनका कहना था कि भाई कोई भी पार्टी हो, कोई भी रैली हो, तो वहाँ की सरकार और शासन प्रशासन को सूचना देना ज़रूरी है, परमिशन लेना ज़रूरी है और इस तरह से उनका वहाँ जो रैली था वो रैली रोक दिया गया। अब रहा सवाल बिहार का, तो बिहार में अधिकांश कांग्रेसी नीतीश कुमार के खेमे में आ गए हैं और वहाँ भी निराशा हाथ लग रही है। मैंने चारों तरफ से राहुल गांधी की अब बेइज्जती हो रही है, साथ में उनके साथी तमाम टूटते जा रहे हैं और बात ये इंडिया अलायंस की है तो इंडिया अलायंस भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। ममता दीदी अलग हैं और इधर लालू अलग हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए हैं। इस तरह से सब अलग हो गए हैं और ये अपना चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का माहौल बन नहीं पा रहा है और भाजपा उन्हें मौका नहीं दे रही है। भाजपा चाहती है कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी बाहर रहें। राहुल गांधी का बाहर रहना इसलिए ज़रूरी है कि भाजपा ने उन्हें पप्पू का रूप दे दिया है, नाम दे दिया है और वो जहाँ भी जाते हैं उसमें भाजपा का फ़ायदा होता है। इसलिए अभी राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और वो अभी फ़िलहाल बाहर रहेंगे। चुनाव के बाद फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और तमाम जो धाराएं लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से राहुल गांधी काफ़ी परेशान हैं और इंडिया अलायंस भी बिखरती नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी कांग्रेसी का कोई
जगह नहीं है, स्थान नहीं है। इनको चुनाव कहाँ से लड़ना है ये अभी निश्चित नहीं है। सीट शेयरिंग क्या है कोई पता नहीं है। वायनाड में भी इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ से चुनाव जीत सकें। और वैसे तो इनका शुरू से रायबरेली रहा है, अमेठी रहा है, लेकिन वहाँ से भी निराशा हाथ लग रही है। अब रहा सवाल सोनिया गांधी का, तो सोनिया गांधी भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो बात आती है कि बंगला खाली करना पड़ेगा 10 जनपद, तो उसमें विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि उनको लाभ मिले, क्योंकि वो काफ़ी पुराने और सांसद नहीं हैं और सीनियर मोस्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको लाभ मिले। लेकिन स्थिति काफ़ी विकराल है। प्रियंका गांधी का है, तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन एक भी चुनाव आज तक वो ना लड़ी हैं, ना अपने कैंडिडेट को जिताई हैं, ना उनकी कोई भूमिका रही है। तो इस तरह से अभी राहुल गांधी की स्थिति डामाडोल है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक